बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप वन, यानी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जिसमें से एक टाइप ये है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन को। हमारे पास 5-6 किस्म के एक्सप्रेशन हैं जिनको हम वन बाय वन फैक्टराइज करेंगे और इस बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है उन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम देखते हैं कि वो कौन से एक्सप्रेशन है जिनको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनको हम फैक्टराइज। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं और उन टाइप्स को अगर हम यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं। इनको अगर हम देख ले तो हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 एक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है जिसको हम फैक्टराइज करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x के साथ x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है वो है, ठीक है। और एक टाइप 3 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट भी मौजूद है। इसी तरह टाइप 4 को अगर हम देख ले तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आखिर में एक कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी x प्लस a है, x प्लस b है, x प्लस c है और x प्लस d है। यानी x के साथ एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में कोई और कांस्टेंट हो रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म में कोई और कांस्टेंट, फिर कोई और कांस्टेंट। तो इस तरह के टाइप्स के फैक्टराइजेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ये अगर आप कहें कि ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो ये तो फैक्टराइज्ड है, लेकिन यहाँ पे प्लस के है तो प्लस के की वजह से ये फैक्टराइज्ड फुली नहीं है, ठीक है। तो इसको हम प्लस के भी इसमें इंट्रोड्यूस करके इसको सबको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें एडिशन नहीं होती। तो अब अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे तो ये सारे फैक्टर्स हैं, फिर हमें क्यों फैक्टर्स बनाने की जरूरत है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस के है, इसी तरह ये भी फैक्टर्स है, लेकिन इस प्लस के एक्स स्क्वायर की वजह से ये सारा हम दोबारा फैक्टराइज करेंगे और इसमें से ये प्लस खत्म करके सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास एक a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी फार्मूला है, हम सबको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है और ये जो है a माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। और इसी तरह ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, वो भी हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, अभी हम वापस इनको फैक्टराइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू, इसको समझते हैं। सबसे पहले टाइप 1 है, टाइप 1 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। फिर इस टाइप 1 पे हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे और इंशाल्लाह इसकी हमें समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दिस टाइप इंक्लूड्स दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इसमें ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं टाइप 1 में जो विच आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। टाइप 1 हमारे पास ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वाले, जो कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और ना इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम कोई सुटेबल टर्म जो है वो ऐड करें तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या किसी दूसरे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को अगर आप देख ले तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर प्लस 4b टू द पावर 4, तो इसको अगर हम a स्क्वायर होल स्क्वायर कर दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और प्लस 2, और इसी तरह इसको हम इसमें कोई ऐसा टर्म ऐड कर ले, इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें अगर हम ऐसा टर्म ऐड कर ले जो कि, और ये नहीं, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इससे हम बना सकते हैं 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि ऐसा फार्मूला जिसमें ये फर्स्ट टर्म हो, ये सेकंड टर्म हो, तो उसका जो 2 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट वाला टर्म है वो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू a स्क्वायर लिख देंगे और 2b स्क्वायर लिख देंगे। अब चूंकि डियर स्टूडेंट्स ये टर्म नहीं था तो हमने ऐड कर दिया। अब इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए और खत्म करने के लिए और न्यूट्रल करने के लिए हम यही टर्म जो है इससे माइनस भी करेंगे, ठीक है, 2b स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको देखें तो इससे हम एक फुल फार्मूला बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो फार्मूला क्या है, इसको अगर हम a स्क्वायर
ठीक है, इसको हमने ए यानी जिस तरह हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते थे, तो इस यहाँ पे हमारे पास a जो है वो सिंपल a नहीं है बल्कि a स्क्वायर है, और यहाँ पे b जो है वो सिंपल b नहीं है बल्कि 2b स्क्वायर है। तो इस होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करें तो इससे ये टर्म बन जाएगा, और इसी तरह ये जो टर्म है ये हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जिस तरह इन्होंने कहा है कि बाय द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सम सुटेबल टर्म, यानी किसी सुटेबल टर्म हमने बनाना है। सबसे पहले हमने सोचना है कि सुटेबल टर्म क्या है, तो बाय द एडिशन ऑफ सम सुटेबल टर्म, वो सुटेबल टर्म हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और उसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम अगर हमारे पास यही सिचुएशन हो कि हमारे पास एक फैक्टर हो और उसके साथ उसका स्क्वायर हो माइनस दूसरा, फिर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर फार्मूला जो है, तो इसको हम 2ab ये लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और इनको फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में ला रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अब देखें एक पूरा का पूरा फैक्टर ये है और पूरा का पूरा फैक्टर ये है, तो ये जो है आपस में फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, तो इस एग्जांपल को अगर आप देख लें तो इसमें a4 है और इसको a4 को तो हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास प्लस है, एक और टर्म है वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन प्लस यहाँ पे b4 को हम b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये इस तरह लिख सकते हैं, अब यहाँ पे a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 अगर साथ होता तो ये डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला था, लेकिन चूंकि a स्क्वायर b स्क्वायर है सिंपल और 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, तो इसको अगर हम होल स्क्वायर बनाएं, ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि इसको हम डबल करें। इसको डबल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे इस इक्वेशन पे कोई असर डाले बगैर, कोई बैलेंस खराब किए बगैर हम a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इससे माइनस भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब इन सब को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास a स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो 1a स्क्वायर b स्क्वायर ये है, 1a स्क्वायर b स्क्वायर ये है, तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसी तरह b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो है अपनी जगह पे यहाँ नीचे आएगा। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ए बी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये सारा x हो गया और ये सारा y हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की शक्ल में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम x प्लस वाई पहले लिख देते हैं, x हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कहा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास x हो गया, x प्लस वाई, वाई हमारे पास ए बी है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और x माइनस वाई ए बी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये तरीका था हमारे पास इन चीज़ों को लिखने का। तो ये हमारे पास टाइप 1 एक्सप्रेशन जो है वो है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, और अब हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, उस एग्जांपल में हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है कि 81 x टू द पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 y टू द पावर 4। इसको अगर आप देख लीजिए सुन, तो इसको मैं स्ट्रेट अवे 9x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 16y स्क्वायर को मैं 4y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 36 जो है अगर आप यहाँ पे एक 2 इंट्रोड्यूस करें डबल फार्मूले से, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 18 इंटू 4 वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स यानी 18 इंटू 4 72 हो जाएगा, और ये हमारे पास 36 है। तो अगर यहाँ पे 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता, लेकिन यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 36 और 72 का डिफरेंस जो है वो 36 है। तो इसमें अगर हम 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करें और माइनस करें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी, ठीक है, माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इस 36 को और इस 36 को मिला के हम 9x स्क्वायर होल स्क्वायर करके प्लस इसको 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हैं,
और -36x² y² इसको कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे +16y4 भी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अब अगर हम देखें तो 9x² और इसको हम क्या लिख सकते हैं, +4y² होल स्क्वायर -6xy होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी की शक्ल में अगर हम लिख दें 4y², ठीक है, -6xy और ये 9x² + 4y² + 6xy, ये हमारे पास आ गया और बहुत इजी था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अब हम देख लेते हैं, मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल था हमारे पास। आई थिंक ये एग्जांपल एक और है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय दिस। देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का क्या मतलब है। पेरीमीटर जो है वो अगर आप इस रेक्टेंगल को यहाँ से काटे और इसको आप खींचे तो ये इसी तरह एक स्ट्रेट तार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट तार की लेंथ को जो है हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, जिसको हम इहाता भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि इसका एरिया जो है वो क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास है जनाब x² + 13x - 90, ठीक है। अब हमें क्या गया, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक रेक्टेंगल जो है वो उसका एरिया लेंथ, यानी लेंथ इस साइड के लेंथ और इस साइड के लेंथ के मल्टीप्लिकेशन, लेंथ दरबे ब्रेड्थ के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास एरिया गिवन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो 2 फैक्टर अगर हम फाइंड करें तो हमें पता होगा कि वही 2 फैक्टर जो एक फैक्टर एक साइड का लेंथ है, दूसरा फैक्टर दूसरे साइड का लेंथ है। तो इसको अगर हम डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि 90 जो है 90 वो 90 -90 हमारे पास ये नंबर है, यानी कौन से 2 नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे -90 बन जाए और जिनको मैं ऐड करूं तो उससे जो है वो 13 बन जाए। तो 18 और -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे -90 बनता है और 18 से अगर मैं 5 को माइनस करूं तो उससे +13 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि x² + 18x - 5x - 90। अब हम इसमें से x कॉमन लेते हैं तो ये x + 18 हो जाएगा और इसमें से -5 लेते हैं तो ये x + 18 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, ये एक x + 18 एक फैक्टर है और एक हमारे पास x - 5 फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड हमारे पास x - 5 है और दूसरा साइड हमारे पास x + 18 है। तो ये हमने पेरीमीटर्स फाइंड कर लिए, x + 5 और x + 18 जो है ये हमारे पास क्या है, वो एक्सप्रेशन है पेरीमीटर का, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये तो हमने साइड्स की लेंथ फाइंड की ना, तो अब हमें पता है कि अगर एक रेक्टेंगल है उसका एक साइड ये है, फिर दूसरा साइड है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो दिस साइड जमा दिस साइड जमा दिस साइड जमा दिस साइड, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये साइड और ये साइड चूंकि सेम होते हैं तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस ये साइड और ये साइड भी सेम होते हैं तो ये 2 साइड हो गए ना, तो इसी तरह ये भी 2 साइड हमारे पास हैं। अब एक साइड हमारे पास x - 5 है और दूसरा साइड हमारे पास x + 18 है। तो जनरल पेरीमीटर का जो इक्वेशन है वो 2x - 10 + 2x + 36 आ गया। और अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो 4x हो गया, 36 से जो है 10 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 26 हो गया। तो ये ऐसा पेरीमीटर है कि हम इस तरह ये फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। अगर इसमें हम मजीद टाइप 2 को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आज के लिए काफ़ी है। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।